भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 16 के रिलेटेड, क्योंकि एंड्रॉइड 16 गूगल की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है और एंड्रॉइड 16 के काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि गूगल हमें दिखा चुका है, बट काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि गूगल ने हमें नहीं दिखाए। और यही वजह है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो फीचर्स भी बताने वाला हूं जो कि गूगल ने अनाउंस नहीं किए, बट मेरे ख्याल से एंड्रॉइड के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होने वाले हैं। अब वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको वो फीचर्स बताने वाला हूं जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और वीडियो के एंड पर मैं वो फीचर्स भी बताऊंगा जो कि गूगल ने अनाउंस किए हैं और वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। एंड्रॉइड 16 की अपडेट मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में सबसे बड़ी एंड्रॉइड की अपडेट है, और इसके अंदर एक बड़ी चीज जो कि गूगल कर रहा है वो ये है कि गूगल अब ये चाहता है कि जहां पर पहले मोबाइल फोन और टैबलेट के ऊपर आप लोग एंड्रॉइड इस्तेमाल किया करते थे, अब लैपटॉप्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर भी एंड्रॉइड को ही पिच किया जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि एसेंशियली गूगल ये चाहता है कि अब आपका मोबाइल फोन आपके लैपटॉप की जगह ले ले, या फिर अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल भी करें तो उसके अंदर भी गूगल का ही सॉफ्टवेयर हो। यही वजह है कि गूगल ने डेस्कटॉप मोड के नाम से एक जो ऑप्शन है वो अवेलेबल करा दी है। अब ये डेस्कटॉप मोड दो काम करेगा। पहली चीज तो ये है कि अब आप अपने टैबलेट, मोबाइल फोन या इवन अगर आपके पास कोई लैपटॉप है जिसमें एंड्रॉइड इंस्टॉल्ड है तो इन सब के ऊपर बाकायदा डेस्कटॉप विंडोज को ओपन कर सकेंगे। जिस तरह आप विंडोज के या मैक के कंप्यूटर के ऊपर करते हैं तो आप विंडोज को मूव अराउंड कर सकेंगे, तो वो जो फुल स्क्रीन के ऊपर आपकी एप्स आ जाती हैं आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और नीचे एक टास्क बार भी आ जाएगा जहां पर आप डिफरेंट एप्स को स्विच कर सकेंगे। और दूसरा बड़ा काम जो कि गूगल ने इसी डेस्कटॉप मोड के अंदर किया है वो ये है कि अब आप यूएसबी टाइप सी से एक्सटर्नल डिस्प्लेस को भी प्रॉपर्ली प्लग इन कर सकेंगे। इससे पहले भी डिस्प्लेस लग जाते थे सैमसंग जैसी डिवाइसेस के अंदर, तो आपको फुल कंप्यूटर की सपोर्ट भी मिल जाती थी, बट गूगल अब ये चाह रहा है कि हर एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन हो कि आप उसके साथ एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाकर उस डिस्प्ले को बाकायदा तौर पर यूज कर सके, तो आप पूरा मॉनिटर जो है अपने मोबाइल फोन की पावर से चला पाएंगे। अब भाई अगला फीचर बताने से पहले मैं ये बात बता दूं कि अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो फुदकना ना, क्योंकि आईफोन वालों ने भी काफी फीचर जो हैं वो एंड्रॉइड से कॉपी किए हैं, और एक फीचर जो कि एंड्रॉइड में फाइनली आ रहा है वो है बैटरी हेल्थ के पेज का फीचर। बेसिकली अब आपको एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर भी बैटरी हेल्थ की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगी। आपको बता देगा कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, और मजेदार बात यह है कि एंड्रॉइड इसको एक स्टेप आगे लेकर जा रहा है जहां पर इसी बैटरी हेल्थ के अंदर आपके पास एडेप्टिव चार्जिंग की फैसिलिटी भी आ जाएगी। आप ये भी लिमिट कर सकेंगे कि आपकी बैटरी 80% से ऊपर चार्ज ही ना हो, ताकि आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी की लाइफ है वो ज्यादा लंबी चल सके। और ये इसी पेज के ऊपर आपको बैटरी की टिप्स भी दे देगा कि क्या चीज आप गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बैटरी खराब हो रही है। एंड्रॉइड 16 के अंदर डिजाइन के भी काफी ज्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं, और गूगल इसको मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव कहता है। पर्सनली मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोगों को ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग एंड्रॉइड 16 यूज करेंगे वो या तो टेक्नो का फोन होगा, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, इस तरह किसी कंपनी का फोन होगा, और उनके जो यूजर इंटरफेस होते हैं वो हमेशा अपने होते हैं। तो ये जो मटेरियल 3 का शोर डाला हुआ लोगों ने, भाई वो मटेरियल 3 सिर्फ गूगल पिक्सल डिवाइसेस या वो डिवाइसेस जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आ रही हैं उसमें फर्क डालेगा। आपके लिए जो यूजर इंटरफेस है वो वही होगा जो आपकी कंपनी जिसका आपने फोन खरीदा है वो प्रोवाइड करेगी। एंड्रॉइड 16 का एक और बहुत बड़ा फीचर जो कि पहले एंड्रॉइड 14 में आया था लेकिन गूगल ने वापस ले लिया था वो है फोर्स डार्क मोड। बेसिकली अब क्या होगा कि अगर आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर डार्क मोड को ऑन कर देते हैं तो बेशक सॉफ्टवेयर में डार्क मोड की फैसिलिटी हो या ना हो, आपका डार्क मोड ऑन हो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें डार्क मोड की फैसिलिटी नहीं है तो वो जो एकदम व्हाइट स्क्रीन आपके मुंह पे आ जाती है भाई वो नहीं आएगी। आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली उस व्हाइट स्क्रीन को ब्लैक के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इसका फायदा ये होगा कि अगर आपने डार्क मोड ऑन किया हुआ है तो भाई वो हर ऐप में काम करेगा। एंड्रॉइड के अंदर जो नोटिफिकेशंस हैं उनके अंदर भी दो बड़े चेंजेस आ रहे हैं। पहली चीज तो बंडल्ड नोटिफिकेशन नाम की एक फैसिलिटी आ रही है, जहां पर अब होगा ये कि आपकी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उनको बंडल कर दिया जाएगा। यानी कि आपको अगर सिर्फ सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस देखनी है तो वो एक जगह आ रही होंगी, अगर आपको अपनी नॉर्मल नोटिफिकेशंस देखनी है तो वो एक जगह आ रही होंगी। तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपने कौन सी नोटिफिकेशन देखनी है, और उनको जरा सॉर्ट करना भी आसान हो जाएगा। इसके अंदर नोटिफिकेशन समरी की भी ऑप्शन आ रही है, जहां पर अगर आप किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं और आपकी चैट चल रही है तो आपका गूगल का एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली उस चैट की समरी निकाल कर आपको दे देगा। यानी कि आपके दोस्त से बात हो रही है, वो आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के दे रहा है, गुस्से में उसने 100 बातें कर दी हैं और एंड पे उसने कहा चल कोई नहीं आइंदा के लिए हम ठीक रहेंगे, तो वो आपको सीधा बता देगा कि भाई दोस्त के साथ आपका जो रिलेशन है ना वो ओके जा रहा है, इंस्टेड के आप पूरे 2 पैराग्राफ जो है वो पढ़ें। तो ये एक फीचर मुझे बड़ा पसंद आया है। एक और चीज जो कि यहाँ पर आ गई है वो ओल्ड नोटिफिकेशंस की फैसिलिटी है। बेसिकली अब आप ओल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर एक ब्लॉक लगा सकेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे पास 2 मोबाइल फोन होते हैं, हम 2 एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होते हैं, और होता क्या है कि हम एक एंड्रॉइड फोन पे कोई नोटिफिकेशन ओपन करके उसको रिप्लाई भी कर चुके होते हैं, जैसे ही दूसरे फोन पे वाईफाई ऑन होता है उस पे भी सारी नोटिफिकेशन दोबारा आ जाती है। तो भाई ये प्रॉब्लम भी अब गूगल सॉल्व करने वाला है, और अगर आपने नोटिफिकेशन किसी एक डिवाइस के
ऊपर चेक कर ली हैं तो अब वो बाकी डिवाइसेस के ऊपर आपको तंग नहीं करेंगी। एंड्रॉइड फोन्स के अंदर काफी टाइम से मल्टीपल प्रोफाइल की फीचर आता है जो कि Xiaomi कुछ और नाम से लेकर आता है, Huawei Honor किसी और नाम से लेकर आते थे, Samsung किसी और नाम से लेकर आता है, बट गूगल इसको डायरेक्टली बेक इन कर रहा है टू अ पॉइंट वेयर अब आप एक मोबाइल फोन या एक टैबलेट को मल्टीपल यूजर्स के दरमियान में शेयर कर सकेंगे। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि ऑफिस या स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सोचे एक बच्चा है, उसकी बड़ी बहन भी उसी टैबलेट को यूज करती है और वो खुद भी वही यूज करता है, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो अलग अलग नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ आप अलग अलग प्रोफाइल्स बना पाएंगे बल्कि एक सामने विजेट होगा, उसमें आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपका वो थंबप्रिंट मांगेगा और आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी और उसके अंदर सारी सेटिंग, सारे अकाउंट आपके होंगे। तो 2 व्हाट्सएप भी चल सकते हैं, सब कुछ चल सकता है और ये कन्वीनियंट भी गूगल करने वाला है। भाई ये वो फीचर्स थे जो कि गूगल एंड्रॉइड 16 के अंदर डालने वाला है, लेकिन अब जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं ये वो फीचर्स है जो कि गूगल ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है और आने वाले बीटास के अंदर हमें देखने को भी मिल जाएंगे। इनके अंदर सबसे बड़ा फीचर तो लाइव अपडेट नोटिफिकेशंस का है, जहां पर अब नोटिफिकेशन प्रॉपर प्रोग्रेस बार के तौर पर शो हो सकेंगी। कुछ एंड्रॉइड कंपनीज ने ऑलरेडी ये चीज हमें प्रोवाइड कर दी थी, जैसे नथिंग के अंदर बैक साइड पर जो लाइट थी वो मूव करती थी लाइव और आपको पता लग जाता था कि आपकी उबर की राइड कहां पहुंची है। लेकिन अब ये चीज गूगल बेक इन कर रहा है और आपको नोटिफिकेशन में मूवमेंट नजर आएगी। काफी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हमें लाइव नोटिफिकेशन चाहिए होती है, हमारा खाना कब पहुंच रहा है, उबर कब आ रही है, टिकट जो हमने ली हुई है वो एयरप्लेन कब लैंड हो रहा है, तो इस तरह की चीजों की जो नोटिफिकेशन है वो अब लाइव फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। इस पूरी वीडियो का मेरा फेवरेट फीचर जो है वो अगला फीचर है और वो है एडवांस प्रोटेक्शन मोड। बेसिकली एंड्रॉइड के अंदर अब एक डेडिकेटेड एडवांस प्रोटेक्शन मोड आ रहा है और ये 2 काम करने वाला है। पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आप इस मोड को ऑन करेंगे तो एंड्रॉइड की वो सारी चीजें जो कि एंड्रॉइड को वल्नरेबल बना देती हैं या जिनको यूज करके हैकर्स आपके मोबाइल फोन को एक्सेस कर सकते हैं, भाई वो सब सेटिंग्स ऑफ कर दी जाएंगी, एंड्रॉइड बंद हो जाएगा। बेसिकली एंड्रॉइड का फायदा ये है कि एंड्रॉइड एक खुला हुआ सिस्टम है, लेकिन एंड्रॉइड को बंद कर दिया जाएगा और इसके अंदर अगर आप गूगल क्रोम से कोई एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं वो भी डाउनलोड नहीं होगी। अगर आप गूगल क्रोम पे कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करने की कोशिश करते हैं जो कि हार्मफुल है वो भी विजिट नहीं होगी। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर जो कि गूगल ने प्ले प्रोटेक्ट से 100% चेक नहीं की हुई, भाई वो भी डाउनलोड नहीं होगी। एसेंशियली आपका मोबाइल फोन एक ऐसे मोड के अंदर चला जाएगा जहां पर वो हर चीज को ना सोच के फिर ही करेगा। और इसके अंदर एक और चीज हो जाएगी कि अगर कोई बंदा आपके मोबाइल फोन को यूज करने की कोशिश करता है तो इसी एडवांस प्रोटेक्शन मोड के अंदर थेफ्ट मोड का भी एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका बंदा कोई फोन चोरी करके ले भी जाता है और आपसे पासवर्ड भी पूछ के चला जाता है, तब भी कुछ टाइम का उसके ऊपर डिले आएगा। उस दौरान में वो आपके मोबाइल फोन का पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा और काफी चीजों में भी एडवांस प्रोटेक्शन मोड ऑन हो रहा है। एसेंशियली गूगल जो है वो अब एंड्रॉइड को बहुत ज्यादा सिक्योर बना रहा है और सिक्योर बनाने के अंदर एक और चीज जो कि आ रही है वो एंटी स्कैमर प्रोटेक्शन भी है, जहां पर अब अगर आपको कोई बंदा ये स्पैम मैसेजेस करता है, जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि हमें फालतू के स्पैम मैसेजेस आ रहे होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई स्कैम चल रहा होता है, और अगर वो मैसेज हम रिपोर्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो मैसेज किसी और बंदे को रिसीव होगा उसी नंबर से, तो नीचे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये मैसेज किसी और ने भी पहले रिपोर्ट किया था, भाई देख के चल लेना। इससे जो स्कैमर्स हैं उनका नुकसान होगा। और भाई एक और चीज, अगर हमारे बड़ों को कोई बंदा कॉल करके कोई 2 नंबरी लगाने की कोशिश करता है, अक्सर औकात वो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट सेंटर वाले होते हैं कि भाई आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, आपके पैसे बन जाएंगे, तो भाई उस तरह का कोई काम भी गूगल एआई से डिटेक्ट करेगी और अगर उसको स्कैमर डिटेक्ट होता है तो वो मोबाइल फोन को ही बंद कर देगी, यानी कि आप उसके ऊपर कुछ फालतू का इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई हमारा बूढ़ा बंदा ये कन्विंस भी हो जाता है कि उसने कोई गंदी सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज इंस्टॉल करनी है जिससे हैक हो सके, तो मोबाइल फोन ही उसको इंस्टॉल नहीं करने देगा। तो इस लेवल की जो प्रोटेक्शन है वो एंड्रॉइड 16 के अंदर आ रही है। एक और चीज जो कि एंड्रॉइड 16 के अंदर फाइनली आ रही है वो ये है कि अब आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशंस में भी नाइट मोड को एक्सेस कर पाएंगे। अब ये उनके ऊपर है कि वो इसको यूज करते हैं या नहीं, बट एटलीस्ट गूगल ये अलाउ कर देगा कि आपके मोबाइल फोन का जो नाइट मोड है वो कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सके। बाकी भाई इसके अलावा भी 200 से ज्यादा फीचर्स है जो कि हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड बहुत ही बड़ी वीडियो बनाऊं तब भी मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना। अगर इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आ गए तो यू नेवर नो, बना भी सकता हूं। चैनल बने या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में एको लगी है तो भाई नया ऑफिस सेटअप हो रहा है, उसकी थोड़ी सी अभी जो साउंड ट्रीटमेंट है वो होगी, तो उसके बाद ये एको रिमूव हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।